हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज फिर से हम कुछ करंट अफेयर्स और कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए ज़रा ध्यान रखते हैं। मैं ऑप्शन नहीं, मैं सीधा आंसर आपको बताऊंगा। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखें और आपकी नॉलेज जो है वो बहुत 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 इंक्रीज़ हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बड़े बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैन उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह की मैं बनाऊँ, ठीक है, डिपेंड करता है। तो सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? मैंगो, आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? फ्लावर्स कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है रेलवे एसएससी में। फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो है हमारा सबसे पुराना चालू इंजन है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की जो ड्यूरेशन होती है, अवधि होती है, वो कितने टाइम की होती है? तो ये होती है 1 मिनट से कम, 52 सेकेंड की। बात करें यहाँ पे भारत में सबसे पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? अदनान। भारत में सबसे पहली बात करें तो भारत में सबसे पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो हमारी जो रेल चली थी वो मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक फर्स्ट जो है वो भारतीय रेल हमारी चली थी। आगे बात करते हैं यहाँ पे, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मतलब हमारे ब्लड को जो क्लीन करता है वो कौन सा है? तो वो है हमारा वक्र। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? हीमोग्लोबिन कहते हैं कम हो गया, कम ज़्यादा हो गया, तो इसका क्या फंक्शन, क्या इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन का क्या करना? परिवहन करना, राइट। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? जब मेट्रो की शुरुआत की गई थी तो सबसे पहले वो की गई थी हमारी कोलकाता में, राइट। इसके बाद बात करें भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, यानी कि कौन से ईयर में हुआ था? तो 1853 में जो है वो फर्स्ट टाइम जो है हमारा रेल का काम शुरू हुआ था। एलपीजी गैस में क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है। सबसे प्राचीन वेद, वेदों की बात करें तो हमारे 4 वेद होते हैं। सबसे पहला वेद और सबसे प्राचीन वेद जो है वो हमारा ऋग वेद है। मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा उसके भार के कितने परसेंट होती है? यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो भार का ओनली 7%। भार का यानी कि 7%। प्लाज्मा में कितने परसेंट ग्लूकोज होता है? प्लाज्मा में कितने परसेंट ग्लूकोज होता है? तो हमारी बात करें तो 0.1%। 0.1% जो है ग्लूकोज होता है। चलिए, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी संक्रमण के विरुद्ध। मानिए कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, अब इन्फेक्शन के लिए क्या देते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं। भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो आपातकालीन की घोषणा जो है वो इंदिरा गांधी के टाइम में चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। और बात करें आगे, पेशियों में शोषण वर्णक कौन होता है? तो ये है आपका मायोग्लोबिन। ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया क्या है? एक रुधिर कैंसर है। हम बात करें नींद के समय जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स की संख्या कितने परसेंट कम हो जाती है? तो ये है हमारा 5% के करीब करीब ये कम हो जाती है। आगे बात करते हैं, विटामिन्स की जो खोज की थी, विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो विटामिन्स की खोज की थी हमारे फंक ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत दुखद कांड था, ठीक है। जलियांवाला कांड जो है वो हमारा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अगर हम रेशो तो करें कितना होगा? तो उसका रेशो है
3:2, यानी कि अगर आप 32 से उसे याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हम बात करें यहाँ पे बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन। वास्को डिगामा भारत कब आया? बहुत नाम है वास्को डिगामा का। तो वास्को डिगामा भारत में कब आया? ये आया 1498 ईस्वी में। हवा महल कहाँ पर है? बात करें तो हवा महल हमारा जयपुर में स्थित है। सबसे बात करें यहाँ पे तो धर्म जो है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख गुरु के सबसे जो मेन गुरु हैं वो किनको माना? गुरु नानक। सबसे चमकीले ग्रह कौन सा है? अगर चमकीले ग्रह में बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह हमारे सौरमंडल में तो अभी तक शुक्र ग्रह हमारा सबसे चमकीला ग्रह। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले जो है संबोधित किया था राष्ट्रपिता के नाम से। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून एक ऐसा टाइम होता है, ऐसा डे होता है जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम? सिद्धार्थ। और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और भगवान बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल। चलिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से है या किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में इसका जो है उल्लेख किया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत। हमारी दोनों आंतें होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत में। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले इंसानों ने तांबे का यूज़ करना सीखा। पहले तांबे के बर्तन में ही खाना बनता था, तांबे के बर्तन में ही खाते थे। अपने बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला अगर आप खाते हैं तो कौन सा विटामिन होता है? डॉक्टर भी प्रीफर करते हैं इसको। तो विटामिन सी बड़ा भरपूर मात्रा में इसमें होता है। कागज़ का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देश का पहला नागरिक जिसको संबोधित किया जाता है राष्ट्रपति। और अभी जो हैं राष्ट्रपति जो हमारे अभी रिसेंटली हैं वो कौन है? राष्ट्रपति मुर्मू। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो हमारा बॉल पेन है वो किस सिद्धांत पर? पृष्ठीय तनाव पर। जब हम लिखते हैं उसी सिद्धांत पर वो काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो जो पत्तियां खाते हैं और रेशम के कीड़े शहतूत। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो पृथ्वी के सबसे क्लोजेस्ट जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में। राइट। इसके बाद बात करते हैं किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो होम पेज। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। हमारी बॉडी में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो ये है हमारी हाइड्रोजन। राइट। इसके बाद हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है अगर बात करें तो 332 मीटर प्रति सेकंड। एक दो क्वेश्चन और। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है?
तो विटामिन डी। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। सो गाइज लास्ट क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस जो है अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए। इनको एक बार देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक, आपकी नॉलेज बहुत बहुत इंक्रीज़ होगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर गाइस।